वज़ीर आज़म का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुतालिक अफरात-ए-ज़र में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। यह अमर इंतहाई खुशाइन है कि अफरात-ए-ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह है। पिछले माली साल में इसी अरसे में यह औसत 28% थी। हुकूमती काविशों से मुआशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। IMF मिशन की चेयरमैन FBR और टीम से इब्तदाई बातचीत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR मेंबर ऑडिट की IMF हुकाम को ब्रीफिंग। FBR को ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर। IMF के साथ वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी हुकाम के मुज़ाकरात। वजारत मनसूबाबंदी ने ग्रीन इनिशिएटिव पर रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट IMF ने सबसे पहले मुतालबात में शामिल कर रखी थी। मुआशी टीम कल से IMF वक्त से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज करेगी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले एजेंट्स पर 5 लाख रुपए मालियत तक जुर्माना आयद हो सकेगा। अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा का इख्तियार भी मिल सकता है। गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख और 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म कल हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल 4 मार्च को नून लीग की मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पिछले 1 साल में महंगाई में कमी हुई, जो FIFC की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में 2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब मजीद बिजली नहीं खरीदेंगे। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस तगारी ने इंटरनेशनल शराकतदारों को बताया कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ है। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। कराची समेत मुल्क भर में सहर और अफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बन गई। शहरियों की परेशानी पर वज़ीर आज़म का नोटिस। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। शिकायत के अजाले के लिए गैस कंपनीज के हुकाम की हंगामी मीटिंग्स भी तलब कर ली। रावलपिंडी में गैस की सप्लाई इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल। महकमा सुई गैस ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न ने फौरी एक्शन लेते हुए सहर और अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने के इकदाम कर दिए। अशिया खुर्रनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई पर काबू पाएं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। बताया कि 250 से ज़ायद बचत बाजार कायम किए हैं। मुराद अली शाह ने बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट करने का हुक्म दिया। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स मार्केट्स के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहे। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला ने रमज़ान में गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। साथ मेयर कराची को शहर में पानी की बिला तात्तुल फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। क्योंकि आपको पता है कि कराची का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ हमारी आउटरीच होती है, जहाँ जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे प्राइस लिस्ट फॉलो हो और उसमें ओवर प्राइसिंग करने पे जुर्माने और इवन अब तो कैद भी शुरू हो गई है। कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। कराची की आबादी ज़्यादा और हमारे पास मजिस्ट्रेट्स कम हैं।
हर दुकान तक तो नहीं पहुंच सकते। कमिश्नर कराची हसन नकवी की बोल के प्रोग्राम न्यूज पंच में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, सरकारी स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो चीनी मुहैया की जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट हुकूमती नर्ख की फहरिस्त पर अमल दरामद करते हैं। तमाम डीसीज के पास शिकायत सेल है। कोशिश है कि सरकारी नर्खनामे की प्रिंटिंग 20,000 तक हो जाए। कोशिश है कि रमजान में सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद कराएं। विफाकी सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में सवाल उठाया। कहा, 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई? मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क के वजीर आजम का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए, मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सिलेक्शन 94 को चैलेंज किया? क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी, जीता जागता सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद। जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था, जिसे 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। कुलभूषण जाधव ने वीडियो बयान में एतराफ किया कि रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हमारा हदफ सी पैक, गवादर, बंदरगाह और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देना था। एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा गया है कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शिराज का अदालत में तफ्तीशी अफसर पर इल्ज़ाम। बयान में कहा कि मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिम शिराज के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची में सारिम अगवा और कत्ल केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। 2 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया, पुलिस कोई खोज न लगा सकी। वालिदैन का कहना है कि पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी में नाकाम हो गई। पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए तमाम 47 अफराद रिहा कर दिए गए। पुलिस की नाकामी पर सारिम के वालिदैन सरापा एहतजाज। DIG वेस्ट ऑफिस के सामने धरना, सारिम के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन पर शाहजैन मलिका शहरी पर तशद्दुद का मामला, दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। ज़राए के मुताबिक मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमनो ने राजीनामा कर लिया, जिसकी कॉपी भी सामने आ गई। पुलिस को ताहाल इस राजीनामे का कानूनी तौर पर पता नहीं। पुलिस का कहना है कि राजीनामे का मीडिया के जरिए ही पता चला। मुलजिम शाहजैन अगर कराची में मिला तो उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा कराया जाएगा। वाक़े का मुकदमा 21 फरवरी को बरकत अली की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की वापसी, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। प्लूगा, स्ट्रीट, सवात और गिरदोनवाह में बर्फबारी। कालाम में 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली, अयूबिया और ठंडियानी में 2 फुट बर्फ पड़ चुकी। मरी रोड से GDA की हैवी मशीनरी बर्फ हटाने में मसरूफ है। इस्लामाबाद, मानसेहरा, हरीपुर, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में बारिश हुई। कराची में इफ्तार के वक्त मौसम मुतासिब, जबकि सहरी के वक्त हल्की सर्दी होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सख्त ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 1 साल में एक दिन भी KP हुकूमत के किसी वज़ीर या वज़ीर आला को नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा।
यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास, फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। अमन मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारियत को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। लंदन में ज़ेलेंस्की का यूटर्न, ट्रंप के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार। कहा, यूक्रेन को यूरोप की हिमायत हासिल है, अमेरिका से भी ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। बुध को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई से लाहौर पहुंच गई। साउथ अफ्रीका टीम आज शाम दुबई से लाहौर पहुंचेगी। आईसीसी की जानिब से मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पहले सेमीफाइनल के लिए क्रिस गैफिनी और रिचर्ड एलनगोर्ड अंपायर मुकर्रर। दूसरे सेमीफाइनल को कुमार धर्मसीना और पॉल रैफल सुपरवाइज करेंगे। गजा के हालात पर फ़लस्तीनी और यहूदी फिल्म मेकर्स की मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बेहतरीन ऑस्कर का अवार्ड जीत लिया। फ़लस्तीनी बासिल इद्रा और उनके यहूदी पार्टनर इजरायली सहाफ़ी युवाल इब्राहिम ने अवार्ड वसूली के मौके पर खिताब में कहा कि फ़लस्तीन के यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों एक दूसरे से जुड़े। ऐसा क्यों है कि इसराइल एक नस्ल के लिए जहन्नुम तो दूसरे के लिए जन्नत है। अब भी वक्त है हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने दें। सबसे तवील रोज़ा ग्रीनलैंड में होगा, जहां मुसलमान 16 घंटे 31 मिनट का रोज़ा रखेंगे। पाकिस्तान में मुक़द्दस महीने के रोज़े का दौरानिया 13 घंटे से शुरू हो चुका है। इख्तिताम रमज़ान तक रोज़ा 13.5 घंटे का हो जाएगा। रूस, काज़किस्तान, पोलैंड, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, रोमानिया, तुर्की में रोज़े का दौरानिया 14 घंटे, जबकि तेवनस, अलजायर, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, शाम, इराक, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन, यमन और सऊदी अरब में भी रोज़े का दौरानिया 13 घंटे होगा। अमेरिकी खलाई मिशन ब्लू घोस्ट चांद पर लैंड कर गया। अमेरिकी निजी कंपनी के लैंडर ने इतवार को बिल्कुल सीधी मुस्तहकम लैंडिंग की थी। लैंडर चांद से नासा के लिए नमूने इकट्ठे करेगा। और स्नो वाइट का सहर कभी खत्म नहीं होगा। हॉलीवुड में स्नो वाइट तैयार, ट्रेलर जारी। फिल्म 20 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।